हेलो एंड वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ डेली कार शो DCS, जहां पे हम बात करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अवेलेबल 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स के बारे में। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल के रिव्यूज और न्यूज़ में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कार्स के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होंगी और जिससे कंज्यूमर्स को मार्केट में नए ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से कुछ कार्स इसी साल लॉन्च हो जाएंगी, तो हम इनके बारे में ब्रीफ डिटेल देंगे और कोशिश करेंगे कि इनके एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ साथ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लॉन्च भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहली गाड़ी हमारी लिस्ट में है मारुति सुजुकी सिलेरियो सेकेंड जनरेशन, जो कि मारुति की एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स में से है। इस कार की हाइट फर्स्ट जनरेशन सिलेरियो से थोड़ी सी कम लग रही है। बाकी इसका ओवरऑल डिज़ाइन मुझे स्विफ्ट एंड एस्प्रेसो से इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें कि फ्रंट ग्रिल इंस्पायर्ड है न्यू जनरेशन स्विफ्ट से और रियर लुक इंस्पायर्ड है एस्प्रेसो से। इस कार में हमें कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, स्टैंडर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक ORVMs। इस कार में पिछले जनरेशन से थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है। और अगर बात कर ले इसके इंजन की, तो इसमें 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि है 1.0 लीटर और दूसरा है 1.2 लीटर का इंजन। और अगर अब बात कर ली जाए इसके लॉन्च की, तो ये गाड़ी ऑलरेडी कुछ डीलरशिप में अवेलेबल हो गई हैं। और अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस स्टार्ट हो सकता है 4.66 लाख से, जो कि जा सकता है 6 लाख रुपए तक का। और जो दूसरी कार हमारी लिस्ट में है वो है टोयोटा बेल्टा, जो कि मारुति सियाज का रीबैच्ड वर्जन है। इसमें ग्लेंजा की तरह बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। इंजन की बात कर ले तो इसमें सियाज का सेम इंजन 1 लीटर का पेट्रोल, जो कि प्रोड्यूस करता है 105 PS का पावर। अब क्योंकि ये एक टॉप वेरिएंट है तो इसका प्राइस 11,70,000 तक पहुंच सकता है। और मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में सेडान सेगमेंट की सेल्स कम होने का ये भी एक रीज़न है कि जिस प्राइस सेगमेंट में आपको इसका टॉप मॉडल आता है, उसी वजह से कंज्यूमर्स अब SUV खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका भी प्राइस कहीं ना कहीं इसी प्राइस सेगमेंट में आता है। और दूसरी बात, इंडिया की रोड कंडीशंस। सो अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर ही रहे हो तो कंज्यूमर्स का पहला प्रेफरेंस SUV होता है इंस्टेड ऑफ सेडान। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर लें तो ये जाएगा 11,70,000 रुपये तक का। और अगली गाड़ी जो हमारी लिस्ट में है वो है होंडा की ब्रियो। इसके पुराने वर्जन को कंपनी ने कम सेल्स और ऑड लुक्स के चलते 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर इस न्यू फेसलिफ्ट वर्जन का फ्रंट लुक इंस्पायर्ड है न्यू होंडा अमेज से, जिसमें कि फ्रंट में आपको LED DRLs और फॉग लैंप्स मिलते हैं। और अगर हम बात कर ले इसके रियर डिज़ाइन की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका रियर डिज़ाइन टाटा टियागो से इंस्पायर्ड है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के अपना व्यू पॉइंट ज़रूर रखें। बाकी अगर हम बात कर ले इसके इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर न्यू होंडा अमेज से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बाकी हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है अप टू 92 PS का हॉर्स पावर। इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा बेस मॉडल के लिए 4.5 लाख रुपए और इसका टॉप मॉडल जा सकता है 6 लाख रुपए तक का। और जो अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है वो है बलिनो फेसलिफ्ट, जो कि सीधे न्यू जनरेशन i20 एंड पोलो से कम्पीट करेगी। इसका न्यू डिजाइन पुराने मॉडल से बहुत ही ज्यादा अलग है। बाकी हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की, तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे कि फ्रंट ग्रिल, रीडिजाइन हेडलाइट, टेल लाइट और बम्पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी साइड प्रोफाइल में इसका साइड क्लैडिंग ज्यादा बड़ा लगता है, जो कि इस कार को और रगेड लुक देता है। और अगर हम यहाँ पे बात कर ले इसके इंटीरियर की, तो नई जनरेशन बलिनो का जो इंटीरियर रहेगा पिछली जनरेशन बलिनो से ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। और उसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति इसमें हमको सियाज में आने वाला एक हाइब्रिड इंजन देगा, जो कि एक 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन हो सकता है और प्रोड्यूस करेगा 91 PS का पावर और 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और क्योंकि एक हाइब्रिड इंजन होगा तो इसमें हम 10 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आखिरी में अगर बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है 5,99,000 और टॉप मॉडल जा सकता है 9,45,000 तक का। बाकी ये पॉसिबल है कि इसके हायर स्पेक वेरिएंट्स 10 लाख के अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट कार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक फ्रेंच कंपनी सिट्रोन की C3 है, जिसका डिज़ाइन सिट्रोन की C5 से ही इंस्पायर्ड है, जिसमें हमें फ्रंट में एक रिफ्रेशिंग फ्रंट ग्रिल मिलती है और इसका एक्सटीरियर भी डुअल टोन है। रियर में 315 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। और अगर हम बात कर ले इसके इंटीरियर की, तो वो भी आपको एक्सटीरियर की तरह डुअल टोन ही मिलेगा। और अगर हम बात कर ले इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे हमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी मिल सकता है।
वैसे ये फ्रेंच कंपनी है बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी, तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। बाकी अगर इसके लॉन्च की बात कर ले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2022 अप्रैल टू जून के बीच में ये लॉन्च हो सकती है और इसका बेस प्राइस 6.5 लाख से शुरू हो सकता है। अब अगली गाड़ी के बारे में बात कर ले तो इंडियन मार्केट में मारुति के बाद इस कंपनी की सेल सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Hyundai कैस्पर की, जो कि Hyundai की नई हैचबैक है और ये कार compete करेगी टाटा की पंच, मारुति इग्निस, महिंद्रा KUV और मारुति एक्सप्रेसो से। वैसे तो ये एक हैचबैक है बट इसका डिजाइन एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV जैसा होगा। और अगर हम बात कर ले इसके डिजाइन की तो फ्रंट में हमें DRL LED हेडलाइट देखने को मिलते हैं और साइड में 15 इंच के एलॉय मिलने की उम्मीद है। और साइड डिजाइन थोड़ा बहुत इग्निस से इंस्पायर्ड है जिसमें हमें रूफ रेल्स भी मिल सकते हैं। बाकी लीक्ड इमेजेस को देखते हुए हमें इसके इंटीरियर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं मिलती, पर ऐसा लगता है कि इस कार में स्पेस की थोड़ी कमी है। और अगर हम बात कर ले इसके इंजन की तो इसमें हमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा 72 bhp का पावर और इसका लॉन्च नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है और इसका प्राइस स्टार्ट होगा 4 लाख से और जो कि जा सकता है 6 लाख तक। और अगर हम बात कर ले लिस्ट की आखिरी गाड़ी की तो ये गाड़ी इंडिया की वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार हुआ करती थी, पर गवर्नमेंट के न्यू BS6 नॉर्म्स के चलते इसकी सेल्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और हम बात कर रहे हैं ऑल्टो 2022 की। जैसे कि मैंने बताया पिछली जनरेशन की ऑल्टो वैसे तो इंडियन मार्केट में सबसे हॉट सेलिंग कार हुआ करती थी बट सेफ्टी के मामले में ये बहुत पीछे थी और गवर्नमेंट के न्यू BS6 नॉर्म्स के चलते कंपनी ने इस न्यू जनरेशन में सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग, EBD, रिवर्स पार्क असिस्ट भी डाले हैं और इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा इस कार में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट की तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कार का लॉन्च 2022 के फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा और इसके पेट्रोल एंड CNG मॉडल्स मिलने की उम्मीद है। और अगर हम बात कर ले इस कार के एक्सपेक्टेड प्राइस की तो हमको ऑलरेडी पता है ऑल्टो इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार होने का रीज़न यही है क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली कार है, तो इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुरानी ऑल्टो की तरह ही 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इन द बॉटम और अगर आपको ऐसी कार से रिलेटेड वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली कार शो।